चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भिलाई स्टील प्लांट में आग, पाइप खिड़की से लटक कर उतरे कर्मचारी। भिलाई स्टील प्लांट के पावर प्लांट 2 में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 7 कर्मचारी घायल हुए, जिनमें एक संविदा कर्मचारी का पैर फ्रैक्चर हो गया। आग लगने के दौरान करीब 10 कर्मचारियों ने जान बचाने के लिए 20-25 फीट ऊंचाई से पाइप और खिड़कियों के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है। घटना भिलाई नगर थाना क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। भीम आर्मी ने विधायक निवास का किया घेराव। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी के निवास का भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। यह प्रदर्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के वादे को पूरा न करने के विरोध में किया गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव के दौरान विधायक ने रिंग रोड चौक पर प्रतिमा स्थापित करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी यह पूरा नहीं हुआ। घेराव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि विधायक निवास पर मौजूद नहीं थे। प्रदर्शनकारियों ने जल्द वादा पूरा करने की मांग की। रायगढ़ में अवैध शराब बिक्री का विरोध। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध शराब की बढ़ती बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों और महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। अमलीभौना गांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से अवैध देशी शराब बेची जा रही है, जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है। बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है और घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की है। राजनांदगांव में सटोरियों, शराब कोचिया पर एक्शन। राजनांदगांव पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सट्टा और अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बसंतपुर थाना पुलिस ने फव्वारा चौक पर दबिश देकर एक आरोपी को मोबाइल के जरिए सट्टा लिखते हुए पकड़ा। उसके पास से मोबाइल और नगद राशि बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पटपरा राशन गबन मामले में अध्यक्ष सचिव और विक्रेता पर एफआईआर। कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में राशन गबन के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित संस्था के अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जांच में सामने आया कि 562 हितग्राहियों के नाम पर अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर लिए गए, लेकिन 400 से अधिक लोगों को राशन वितरित नहीं किया गया। इस गंभीर अनियमितता के बाद प्रशासन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और अन्य दुकानों की भी जांच की जा रही है। पेंड्रा में चीतल का शिकार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पेंड्रा वन क्षेत्र में चीतल के शिकार के मामले में वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार खेत में फसल चरने आए चीतल को ग्रामीणों ने घेर कर मार डाला था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने इलाके में दबिश दी और आरोपियों को पकड़ लिया। उनके पास से चीतल का सींग भी बरामद किया गया है। पूछताछ में शिकार की पुष्टि हुई है। विभाग ने मामले में वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोरबा में रिटायर्ड एएसआई के घर दूसरी बार चोरी। कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रिटायर्ड एएसआई के घर दूसरी बार चोरी की घटना सामने आई है। घटना उस समय हुई जब परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था। चोर घर से नगद राशि, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य कीमती वस्तुएं ले गए। सुबह पड़ोसियों ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। यह दूसरी बार है जब इसी घर को निशाना बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी लंबे समय से फरार था और लगातार ठिकाना बदलकर पुलिस से बच रहा था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी के घर से मोबाइल, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि बेट भाई 9 प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा संचालित किया जा रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। धमतरी में 9 उर्वरक केंद्रों पर बिक्री प्रतिबंध। धमतरी जिले में उर्वरक विक्रय केंद्रों पर अनियमितताओं के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 केंद्रों पर तत्काल प्रभाव से बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक उर्वरक में भारी अंतर पाया गया। इसके अलावा कई केंद्रों पर रिकॉर्ड संधारण में भी गड़बड़ी मिली। प्रशासन ने कालाबाजारी और अधिक कीमत पर बिक्री रोकने के लिए यह कदम उठाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसानों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
रिसाली निगम में 223 करोड़ का बजट पेश। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में महापौर शशि सिन्हा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 223 करोड़ 51 लाख रुपए का बजट पेश किया। इसमें 223 करोड़ 38 लाख 92 हजार रुपए का अनुमानित व्यय रखा गया है और कागजों पर यह बजट 12 लाख रुपए के मामूली लाभ के साथ संतुलित दिखाया गया है। हालांकि बजट पेश होते ही सदन में शिक्षा उपकर को लेकर विवाद छिड़ गया। महापौर ने खुद सवाल उठाते हुए कहा कि जब क्षेत्र में शासकीय स्कूल ही नहीं है तो टैक्स वसूलना गलत है। पार्षदों ने भी इसका विरोध किया है। रायपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला। रायपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मुजगहन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार युवक अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने गया था, तभी आरोपी वहां पहुंचे और पुराने विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगे। बात बढ़ने पर उन्होंने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों से हथियार भी जब्त कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। विजयपुर हेडमास्टर को हटाने की मांग। बिलासपुर जिले के जनदर्शन कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विजयपुर के एक प्रधान अध्यापक को हटाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। पहले भी कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से लिया है और जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही पेयजल समस्या और स्वरोजगार ऋण से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई की गई और जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। बर्ड फ्लू के चलते कोनी में 10 किलोमीटर के दायरे में दुकानें बंद। बिलासपुर में बर्ड फ्लू के कारण कोनी क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में मांस और पोल्ट्री की दुकानें बंद कर दी गई हैं। इससे नाराज व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 हफ्तों से कारोबार ठप है और रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस वजह से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रशासन ने बताया कि क्षेत्र में हजारों मुर्गियों की मौत के बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर सरगुजा कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। सरगुजा में महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। यह प्रदर्शन हाल ही में हुई महिला की हत्या और बढ़ते अपराधों के खिलाफ किया गया। कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी पर इनाम घोषित किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। 102 गांव के सरपंचों ने जनपद घेरा। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में 102 गांवों के सरपंचों ने पंचायत सचिवों के खिलाफ जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव किया। सरपंचों का आरोप है कि सचिव महिला प्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और कामकाज में सहयोग नहीं करते। विरोध में सरपंचों ने बाइक रैली निकालकर नारेबाजी की और जनपद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें मुख्य गेट पर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा और आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट में आग, खिड़की पर लटके कर्मचारी। भिलाई स्टील प्लांट के पावर प्लांट 2 में लगी भीषण आग के दौरान कर्मचारियों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों और पाइप का सहारा लिया। करीब 20-25 फीट ऊंचाई से कर्मचारी नीचे उतरे, जिसका वीडियो सामने आया है। हादसे में 7 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें एक का पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना भिलाई नगर थाना क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। समय रहते राहत कार्य शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। बिलासपुर में आईपीएल क्रिकेट सट्टा का भंडाफोड़। बिलासपुर में आईपीएल मैचों पर चल रहे ऑनलाइन सट्टा रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। संयुक्त कार्रवाई में 3 मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से लाखों रुपए नकद और मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मोबाइल ऐप के जरिए सट्टा संचालित कर रहे थे और दूसरे राज्यों से नेटवर्क चला रहे थे। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए के लेन देन के सबूत भी मिले हैं।